नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है क्लास 11 आईएससी बोर्ड ओपी मल्होत्रा एसएसएन बुक से। और आज की वीडियो में इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को हम कवर करने वाले हैं और वो एक्सरसाइज है बच्चों 6A। बच्चों 6A एक्सरसाइज में आप इमेजिनरी नंबर के बारे में समझोगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसमें आयोटा क्या होता है, आयोटा की पावर n है तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेगी, वो सब मैं आज की वीडियोस में आपको बताऊंगा और पूरी एक्सरसाइज 6A को कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है ना, तो वो आप मेरे एप्लीकेशन में जाके कंप्लीट भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एक कोर्स को परचेज करना है जिसका प्राइस है ₹499। इस प्राइस में आप अपनी इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। ओपी मल्होत्रा एसएसएन बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 6A को शुरू करने से पहले अभी आपको मैं समझा रहा हूं इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखिए बच्चों, हमारा जो अभी टॉपिक है, जो अभी हम समझ रहे हैं, वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, और इसको समझने के लिए आपको कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं x² + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन कभी भी रियल नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आंसर कभी भी रियल नहीं आएगा। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर x² + 1 = 0 लिखा है तो याद रखना x इज नॉट रियल। x आपका रियल नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा, याद रखना रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। अगर x रियल नंबर नहीं है तो x क्या है? x इज इमेजिनरी नंबर। x क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो यानी इमेजिनरी नंबर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मिल रहा है जिसके सॉल्यूशन रियल नंबर नहीं होते हैं। बस इतना आप दिमाग में रखो, जिसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। और कैसे इमेजिनरी नंबर आपको मिलेगा अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, x² + 1 = 0 है और x² = -1 और x = √-1। ठीक है। अब ये जो √-1 है ना, इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यही आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो x आया है वो क्या है? -1 का स्क्वायर रूट, जिसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से। ये साइन आयोटा का होता है IOTA, आयोटा, ठीक है। और जहां पर आपको आयोटा नजर आ गया, इसका मतलब वो एक इमेजिनरी नंबर है। ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे एक और मैं आपको सामने लिखता हूं, x² + 2 = 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स रियल नहीं होंगे, यानी x इज नॉट रियल। x इज नॉट रियल नंबर। अगर x रियल नंबर नहीं है तो x क्या होगा? x आपका यहां पर x इज इमेजिनरी नंबर होंगे। x यहां पर क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होंगे। और वो इमेजिनरी नंबर कैसे फाइंड होगा? जब 2 वहां जाएगा, x² = -2, x = √-2, x = अब देखो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाओ, √-1 × 2 ऐसे लिखना है। अब 2 का स्क्वायर रूट तो √2 ही रहेगा, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा। तो ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है और ये भी इमेजिनरी नंबर है। लेकिन जनरली हम आयोटा के टर्म में लिखेंगे, तब यहां से बोलेंगे कि इमेजिनरी नंबर है। वैसे ये भी अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कहीं भी आ गया तो वो भी एक इमेजिनरी नंबर होता है। समझ में आ गया? जिससे हम इससे इस फॉर्म में लिखते हैं आयोटा के टर्म में। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है।
एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझ लेते हैं ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस फोर ले लो आप, देखो इक्वल टू जीरो। ये भी आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू जीरो में एक्स इज नॉट रियल, देन एक्स इज इमेजिनरी नंबर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू अंडर रूट -4, तो एक्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, -1 है तो उसका स्क्वायर रूट -1 यहाँ पर होगा, उसका स्क्वायर रूट आयोटा, यानी 2 आयोटा आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? और भी बहुत सारी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दिखा सकता हूँ, उसके रूट्स फाइंड करूंगा तो कैसे आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे। अब इतना दिमाग में आपके सेट हो गया होगा कि इमेजिनरी नंबर हमें कैसे मिल रहा होता क्या है और कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? और भी हम क्वेश्चन देखेंगे, और भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को देखेंगे, देखिए वो एक्सरसाइज में आएंगे। फिलहाल अभी इतना काफी है, इतने आपको समझ में आ गया होगा इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब हमको क्या समझना है, देखो आयोटा की पावर को, आयोटा क्या बता रहा है, इमेजिनरी नंबर को, और उसकी पावर अगर n है और n बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तब आपको क्या वैल्यूज मिल रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का। तो ये समझ लिया, समझो पूरा इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको समझो ढंग से। देखो बच्चों, मैं बोलता हूँ आयोटा की पावर n है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो आपको 4 ही वैल्यूज मिलेगी, या तो 1 मिलेगी, या -1, या आयोटा मिलेगा, या माइनस का आयोटा मिलेगा। अगर आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। ये तो मैंने आपको समझा ही रखा है कि आयोटा किसके इक्वल है, अंडर रूट -1 के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आयोटा की पावर अगर 2 है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है, इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू यही है। आपको हमेशा याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, आयोटा क्यूब को मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, -1 इंटू आयोटा कितना आ रहा है, माइनस का आयोटा। आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर का होल पावर 2, आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 का होल पावर 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा 5, आयोटा 4 इंटू आयोटा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, आयोटा 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू आयोटा, और ये आपका आयोटा मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो आयोटा अंडर रूट -1 इसको हटा दो, इसके बाद देखना आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1, और आयोटा 5 आयोटा। तो ये 4 वैल्यूज 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा यहाँ आपको नजर आ रहा है। देखो -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, और यही 4 वैल्यूज रिपीट होती जाएगी। कैसे, देखो अगर मैं आगे पावर को इंक्रीज करता हूं, जैसे आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 9, तो देखो आपको क्या मिलता है। आयोटा की पावर 6 को लिखेंगे हम आयोटा की पावर 2 का होल पावर 3, आयोटा की पावर 2 होता है -1, तो -1 का होल पावर 3 जो होगा आपका -1। ठीक है, आयोटा 7 होता है आयोटा 6 इंटू आयोटा, आयोटा 6 है -1 इंटू आयोटा माइनस का आयोटा। आयोटा 8, आयोटा 8 को लिखेंगे हम आयोटा 2 का होल पावर 4, -1 का होल पावर 4 यानी 1, और आयोटा 9 होगा आयोटा 8 इंटू आयोटा, आयोटा 8 1 है इंटू आयोटा, और ये आपका आयोटा। अब देखो फिर वही वैल्यू रिपीट हो गई, ध्यान से देखो -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा, ये आयोटा है। यहाँ भी देखो ना, आयोटा स्क्वायर से आयोटा 5 तक, -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा। अब आयोटा 6 से आयोटा 9 तक, पावर 9 तक, 7 8 ये भी है, तो आयोटा 6 -1 आयोटा 7 माइनस आयोटा, आयोटा 8 1 आयोटा 9 आयोटा। उसके आगे अगर आयोटा 11
आयोटा 10, आयोटा 11, आयोटा 12, आयोटा 13, तो यही 4 वैल्यूज रिपीट हो जाएगी दोबारा से, यही 4 नंबर रिपीट होंगे। आयोटा 10 कितना आएगा -1, आयोटा 11 माइनस आयोटा, आयोटा 12 1 और आयोटा 13 आयोटा। उसके बाद फिर वो पावर बढ़ती जाएगी, फिर ये 4 वैल्यूज रिपीट होती जाएगी। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि आयोटा की पावर कोई भी, आयोटा की पावर कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, सिर्फ नेचुरल नंबर, ना फ्रैक्शन ना नेगेटिव। नेगेटिव भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आयोटा की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो आप जो वैल्यू वहाँ पर मिलेगा, आपको जो वैल्यू दिखेगा वो ये 4 ही नंबर्स या 4 ही आपको वैल्यूज नजर आएंगे, बस याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो कि आयोटा की पावर अगर 100 है या 200 है तो उसका एकदम वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है ना? अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है आयोटा की पावर इवन को। अब ध्यान दो, आयोटा की पावर इवन यहाँ पर है, आयोटा की पावर इवन यहाँ पर है, आयोटा की पावर इवन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आयोटा की पावर इवन में या तो -1 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, -1 या 1, -1 या 1। मतलब कहने मतलब आयोटा की पावर अगर इवन है तो -1 या 1 आपको आउटपुट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि -1 कब आएगा और 1 कब आएगा। ठीक है, इसको समझो। अगर आयोटा का पावर 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 2 का मल्टीपल है, नॉट 4, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं 4n+1, सॉरी 4n+2। 4n+2 शायद आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म होता है, ऐसे नंबर को बताता है जो सिर्फ 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 4 के मल्टीपल नहीं होते। जैसे कुछ इवन नंबर जैसे 2 है, ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 6 है, ये क्या है, सिर्फ 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 10 है, ये किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे इवन नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम, 4n+2 से। ये वो नंबर है। ठीक है ना? तो ऐसे अगर इवन नंबर होंगे जो सिर्फ 2 के मल्टीपल होंगे, 4 के मल्टीपल नहीं होंगे, बस ऐसे याद रखो आप। अब वो कौन कौन से आगे, 2, 6, 10, ठीक है, 14, 14 के अलावा आगे 18, 22, ये सब इवन नंबर तो है लेकिन सिर्फ 2 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल नहीं है। इनको डिनोट किया जाता है 4n+2 से, उनका वैल्यू -1 आएगा, बस इतना याद रखो। और दूसरे इवन नंबर ऐसे हैं जो 2 के साथ साथ 4 के भी मल्टीपल है, चेक कर लो, 4, 8, 12, ये सब 2 के साथ साथ 4 के भी मल्टीपल है। इन पर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, चेक कर लो, 1 1 1। और इसको हम डिनोट करते हैं आयोटा 4n। ये ऐसे इवन नंबर है जो 2 के साथ साथ 4 के भी मल्टीपल है, तो उसमें हमेशा 1 मिलेगा। बस इवन वाला केस याद रखो, ऑड वाला केस याद करने की जरूरत नहीं, उसका तरीका बताऊंगा, वो भी आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। इवन वाला केस याद रखना है। ठीक है, अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, जैसे आयोटा की पावर जैसे 30 है और आयोटा की पावर 100 है, उनका वैल्यू क्या आएगा। तो ये 30 इवन नंबर है लेकिन सिर्फ 2 का मल्टीपल है, 4 का नहीं है। ठीक है, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, 4n+2 की फॉर्म में, यानी इसको अगर मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। ये मतलब होता है इसका। फिलहाल इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे याद रखो कि ये इवन नंबर है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, ऐसे याद रखो। तो इसका वैल्यू -1 आएगा, बस सीधा। अब 100 जो है ये 2 का मल्टीपल तो है, इवन नंबर तो है, लेकिन ये 4 का भी मल्टीपल है, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, बस सिंपल ट्रिक है। अगर होता है आयोटा की पावर 48 है तो ये 4 का मल्टीपल है, इवन है, 4 का मल्टीपल तो 1 आएगा सीधा। आयोटा की पावर आपका जैसे 42 है तो 42 सिर्फ 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है तो इवन लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आपको चेक करना है, सीधा आपने आउटपुट लिख देना है। ठीक है, ऑड में आ जाए तो कैसे करना भाई, ऑड का मतलब क्या है, आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो,
अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इतना कॉपी कर लो बस, ये और ये, और आयोटा स्क्वायर याद रखना है, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, और ये ट्रिक याद रखना बस, ये और ये। ठीक है, अब कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब अगर आयोटा की पावर ऑड आ रही है, 33 आ गया, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसके साथ एक इवन को अलग कर दो, जैसे आयोटा की पावर 32 अलग कर दिया, बस ये तरीका याद रखो। अब इसका वैल्यू क्या होगा, अब ये है इवन पावर, ये है 4 का मल्टीपल, 32 होता है 4 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ गया, यानी पावर ऑड में या तो आयोटा मिलेगा या माइनस आयोटा मिलेगा, इतना याद रखो। अगर आयोटा की पावर ऑड है, अगर आयोटा की पावर है 35, ये भी ऑड है, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ इवन जो आएगा 34 इंटू ऐसे, आयोटा पावर 34, इसका वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो -1 कितना आ रहा है, माइनस आयोटा। बस ये तरीका याद रखो, ठीक है। तो आयोटा की पावर ऑड है तो 2 ही आपका आउटपुट मिलेगा, -1 माइनस आयोटा या आयोटा। और सॉल्व कैसे करना, कैसे फाइंड करना, तरीका बता दिया। फ्रैक्शन में आ गया नेगेटिव है, जैसे आयोटा की पावर -2 है जैसे, तो उसको ऐसे लिखोगे आप, आयोटा 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी, तो -1 आ जाएगा। अगर माइनस में है तो वो फ्रैक्शन वो इस तरह से नीचे आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 बाय आयोटा ऐसे है, ऑड पावर है, तो ऊपर नीचे आयोटा के ऊपर नीचे इंटू कर दो, आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो आयोटा बाय -1 कितना आएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नजर आएंगे। अब अगर आप एक्सरसाइज में आओगे ना, तो आप सारे क्वेश्चन खुद से कर लोगे, इतने आसान क्वेश्चन है। मेन है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझा दिया मैंने आपको, क्या होता है इमेजिन नंबर, सब बता दिया आपको, ठीक है। अब बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व भी कर सकते हो। इतना याद रखना है कि आयोटा क्या है, इमेजिन नंबर, इसका वैल्यू होता है √-1, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस का 1, ठीक है। आयोटा 4 क्या होगा आपका 1, आयोटा क्यूब होगा माइनस आयोटा, ठीक है ना। बाकी बस मेन तो यही होता है, आयोटा स्क्वायर और आयोटा 4, बाकी क्यूब तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कुछ याद रखो बस, कुछ, ठीक है ना। चलो सीधा आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो, एक्सरसाइज 6A, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ बी और बी आयोटा वेयर बी इज अ रियल नंबर। मतलब सॉल्व करना है, सिंपल सी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है ना, 3 2 जा कितना आ जाएगा भाई, ये है इमेजिन नंबर और ये है रियल नंबर, इन दो का इंटू कर रहा हूँ तो आ जाए 6 आयोटा, ये आपका इमेजिन नंबर आ गया, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आयोटा आयोटा है, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बताया था अभी मैंने, आयोटा स्क्वायर हमेशा याद रखो, ठीक है, -1 होता है, तो 1 आ गया। यहाँ पर भी देखो, माइनस आयोटा कितना आ रहा है, माइनस प्लस आयोटा आयोटा कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। 5 8 जा 40, माइनस का 40, और आयोटा 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 स्क्वायर, -40 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आएगा प्लस का 40। समझ में आ रहा है, जहां भी आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है उसको -1 पुट कर दो, ठीक है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा आपको सॉल्व करने में, मेन है बेसिक कंसेप्ट। ये सिंप्लीफाई कर दो, या ये देखो, ये है इमेजिन नंबर, ये है रियल नंबर, तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। 4 से 20 कितनी बार जाएगा आपका, 5 टाइम, 5 आयोटा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये मैंने सिखा दिया था, इसको आप ऐसे लिखोगे, √-1 इंटू 25 ऐसे लिखोगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और √-1, √-1 क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन, यह है स्क्वायर रूट -8, इसको भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। इसमें माइनस आयोटा -1 को अलग कर दो और इंटू 8, ठीक है। अब 8 का जो स्क्वायर रूट होता है 2√2 होता है, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है, और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, देखो, यह है स्क्वायर रूट ऑफ -1/3, ऐसे है ये क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ -1/3। तो यहाँ भी देखो, जब सॉल्व करोगे, -1 को अलग कर दो और 1/3 को अलग कर दिया, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का √3, मतलब ये आएगा आयोटा बाय √3,
ठीक है बच्चों, ये आयोटा बन जाएगा ना, और ये आयोटा की 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा आयोटा, 3 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब इसको देखो, ये 1/2 है, चेक कर लेता हूँ 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है यही है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4 है। देखो भाई 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, -3 का स्क्वायर रूट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 3 का स्क्वायर रूट √3 होता है, और माइनस साइन रूट के अंदर बन जाएगा आयोटा। अब डायरेक्ट करो भाई, बार बार -1 को अलग करने की जरूरत नहीं है, किसी नंबर के साथ रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव साइन बन जाएगा आयोटा, और 3 का √3 आ जाएगा बस, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका √3 आयोटा बाय 4, ये आंसर है। अब यहाँ पर है 6 बाय माइनस आयोटा, देखो मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, अगर आयोटा नीचे है तो ऊपर नीचे आयोटा के ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो यहाँ पर आएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +1, कितना आ गया 6 आयोटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, √144 माइनस का 144, तो डायरेक्ट करो, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, और माइनस साइन है रूट के साथ तो आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट करो, यहाँ पर 12 क्वेश्चन में है x बाय आयोटा, तो आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ऊपर नीचे इंटू करो ऐसे, ठीक है, ऐसे इंटू करनी है ऊपर नीचे, सॉल्व करना है, x आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर -1, तो x इस तरह से आपको मिलेगा माइनस का x आयोटा, ठीक है ना। जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में है तो आप उसको हटाओगे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से, याद रखना, तो ऐसे ऊपर नीचे इंटू करनी होती है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखो ये सब मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया, पहले ही समझा रखा है। आयोटा 13 है तो इसको आप क्या लिखोगे, आयोटा 12 इंटू आयोटा, ऐसे लिखो। अब आयोटा 12 को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं आने वाले नहीं है विप्रो में, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आयोटा 12 जो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, 1 मिलेगा, इवन पावर है, 4 का मल्टीपल है पावर, तो 1 मिलेगा भाई, तो 1 इंटू आयोटा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आयोटा मिल जाएगा। आयोटा 28 भी देखो किस पावर किसका मल्टीपल है, इवन है और 4 का मल्टीपल है, तो सीधा 1 लिखो। आयोटा की पावर इवन है, 4 का मल्टीपल है, तो सीधा 1 लिखो, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपकी इच्छा है, ऐसे कर सकते हो, जो सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे करो, आयोटा की पावर 4 होल पावर 7, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, 1 की पावर 7 यानी 1 आ जाएगा। डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आयोटा की पावर 18, डायरेक्ट कितना आएगा -1, क्योंकि इवन पावर 4 का मल्टीपल नहीं है तो -1 आएगा। लेकिन सॉल्व करना है तो आयोटा 2 का होल पावर 9, आयोटा 2 होता है -1 का होल पावर 9, -1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 23, इसको सॉल्व करने का तरीका है आयोटा इंटू आयोटा 22, इसका वैल्यू -1, पावर इवन है, सिर्फ 2 का मल्टीपल है 4 का नहीं, तो -1 माइनस का आयोटा। अब 17, 18, 19 देखो सब में स्क्वायर रूट लगाए, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट। अब बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, -4 √-4 2 आयोटा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, देखो 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 के साथ जो माइनस है, माइनस का अंडर रूट सीधा आयोटा लिख दो, ठीक है। -16 का अंडर रूट, 16 का 4, और माइनस साइन के अंदर जो रूट के अंदर जो माइनस साइन है वो आयोटा बन गया, ठीक है। सर डायरेक्ट करो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। -25 का स्क्वायर रूट होता है 5 आयोटा। सॉल्व करेंगे 2, 4, 5, 11 आएगा, ये आंसर है। उसके बाद इसको भी सॉल्व करना है भाई, माइनस का 20 और माइनस का 12, माइनस का 20 का स्क्वायर रूट है और -12 का स्क्वायर रूट है, तो देखो 20 का स्क्वायर रूट होता है आपका 5√2, नहीं 2√5, 2√5, ठीक है, और माइनस साइन है रूट के अंदर तो वो आयोटा बन जाएगा। और 12 का स्क्वायर रूट होता है 12 का होता है 2√3, 2√3, और माइनस साइन भी है रूट के अंदर तो आयोटा बन जाएगा। बस 2 आयोटा कॉमन ले लो, 2 आयोटा कॉमन, √5 + √3, ये आ गया आपका आंसर।
अब ये है माइनस का 7/4 और रूट के अंदर है माइनस का 1/7। इसको क्या लिखोगे आप? देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। चेक कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन वही है बच्चों। देखो क्या करोगे इसमें, ये माइनस साइन, देखो ये पूरा क्या बनेगा, √7 तो आएगा ही, और माइनस साइन भी है रूट के अंदर तो आयोटा बनेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये देखो -1 का स्क्वायर रूट, ध्यान से देखो -1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, आयोटा। और यहाँ पर आएगा √7 नीचे, कि नीचे माइनस नहीं है ना, माइनस से ऊपर है तो ऊपर वाला पार्ट आयोटा बनेगा, नीचे ऐसे ही रहेगा √7। अब सॉल्व करना है इसको। पहले तो एलसीएम ले लो, ये 7 आयोटा बनेगा, √7 7 और माइनस आयोटा बाय 2√7, -7 माइनस आयोटा, नहीं सॉरी -2 आयोटा, सॉरी क्रॉसिंग 2 होगी, -9 आयोटा बाय 2√7। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। यही आंसर है कि रेशनलाइज भी कर रखा है, रेशनलाइज कर रखा है बच्चों, ऊपर नीचे इंटू करनी है, ठीक है। √7 बाय √7 तो ये आएगा माइनस का 9 आयोटा √7 बाय √7 7 7 2 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है भाई, अंडर रूट है -2 तो ये आएगा √2 आएगा, अंडर रूट -8 ये आएगा 2√2 आएगा, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है, और माइनस साइन है रूट के अंदर तो आयोटा बन जाएगा, ये कैंसिल 1/2 आपको आंसर मिलेगा, बस, ठीक है। अब 21 22 23 ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 21 में क्या है भाई, 21 क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है जो डायरेक्ट सॉल्व को डायरेक्ट सॉल्व कर लो। जैसे ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, ये हो सकता है, देखो ये ऐसे रहेगा अभी फिलहाल, 1/आयोटा ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1। अब -1 जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1/-1 तो -1 आ गया। आयोटा क्यूब, बट आयोटा क्यूब भी याद रखो, जैसे आयोटा स्क्वायर -1 याद हो चुका होगा, तो आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो याद रखो कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। तो माइनस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/आयोटा, यहाँ पर इसकी जगह पर माइनस प्लस माइनस, इसका वैल्यू माइनस आयोटा पुट करेंगे। आयोटा 4 कितना होता है, 1, 1/1 तो 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल, आंसर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, देखो 1/आयोटा ऐसे ही रहेगा, 1/आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब है कितना, माइनस आयोटा, तो ये आएगा आपका -1/आयोटा। आयोटा 4 है आपका 1, तो -1/1, तो ये कैंसिल, 1/1 -1/1 यानी 1 - 1 आपका 0। अब यहाँ देखो भाई, आयोटा 2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, 3 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 होता है 1, ठीक है। इतना तो याद हो चुका होगा आपको, आयोटा 4 भी लिख लो भाई साइड में, आयोटा 4 होता है 1। तो यहाँ पर आयोटा -2 -3 आयोटा +1, तो -2 + 1 ये आएगा आपका माइनस का 1, -3 आयोटा प्लस आयोटा ये आएगा माइनस का 2 आयोटा, ये आंसर है। माइनस साइन को कॉमन लेना है तो आप कॉमन भी ले सकते हो, वरना यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, इसमें है कैलकुलेशन ठीक ठाक। अब 24 क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ना, सबसे पहले इसको सॉल्व करो आप। आयोटा की पावर 18, पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है, इवन है। 4 का मल्टीपल है, नहीं है, सिर्फ 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 के साथ साथ 4 का मल्टीपल नहीं है, तो -1 मिलेगा, प्लस 1/आयोटा की पावर 25 ऐसे लिखो,
आयोटा की पावर 25 को अगर सॉल्व करना है और फ्रैक्शन में है तो ऊपर नीचे आयोटा की इंटू कर दो, तो यहाँ पर आयोटा की पावर 26 इंटू ऊपर आयोटा, यहाँ भी आयोटा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आयोटा की पावर 26, तो मैंने यहाँ भी आयोटा से इंटू कर दिया, यहाँ भी आयोटा से इंटू कर दिया, ठीक है। अब ये जो बनेगा इवन पावर है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो -1 देगा, ठीक है ना। आयोटा की पावर 26 -1 और ये बन जाएगा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा, ठीक है, होल पावर 3। अब यहाँ से आप -1 का होल पावर 3 कॉमन ले लो, मतलब माइनस साइन होल पावर क्यूब से बाहर आ जाता है ऐसे, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा का होल पावर 3, तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब अंदर सब प्लस में आ गया। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर माइनस ऐसे ही रहेगा, -1 का पावर होल 3 माइनस आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, a क्यूब यानी 1 का क्यूब 1, b क्यूब मतलब आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3a b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो a की जगह ये है, b की जगह ये है और फॉर्मूला आपको याद होगा ही। तो 1 प्लस आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, ठीक है, आयोटा क्यूब याद हो चुका होगा आपका, माइनस आयोटा। यहाँ पे भी आएगा कितना, प्लस का 3 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो 3 इंटू -1 माइनस का 3। अब ये आ रहा है आपका सॉल्व करके -3 प्लस 1 माइनस का 2, 3 प्लस माइनस आयोटा माइनस प्लस का 2 आयोटा। अब माइनस साइन अंदर जाएगा तो 2 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, बुक वाला आंसर मिल जाएगा, बुक में आपको ये दे रखा है 2 कॉमन 1 माइनस आयोटा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 25 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। देखो x का स्क्वायर रूट रूट x आएगा 25 का सॉल्यूशन, और 4 का स्क्वायर 2 आएगा। देखिए x के साथ जो माइनस साइन है रूट के अंदर, तो माइनस साइन को हम बोलते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। उसी तरह सेम यहाँ भी -x का स्क्वायर रूट कितना आएगा, रूट x आयोटा, और 16 का 4 आ गया, माइनस यहाँ भी -x का स्क्वायर रूट कितना आएगा, रूट x आयोटा, और 64 का 8 आ गया। एलसीएम ले लो 8, यहाँ पर 4 रूट x आयोटा, 2 रूट x आयोटा माइनस रूट x आयोटा, 4 और 2 6, 1 कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 5 रूट x आयोटा बाय 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है, 5 रूट x आयोटा बाय 8। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है भाई, देखो ये 3 टर्म्स है, इनको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखो भाई, इसमें क्या लिखा है, अंडर रूट, समझना, यह है माइनस का रूट 5, माइनस का रूट 5 को लिखेंगे हम रूट 5 आयोटा, क्योंकि माइनस है -1, -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है आयोटा, और रूट 5 का स्क्वायर रूट रूट 5। अब x की पावर 8 का स्क्वायर रूट होता है x की पावर 4, ठीक है, पावर हाफ हो जाती है, माइनस -20 का स्क्वायर रूट होता है, देखो 20 का होता है 2 रूट 5, और माइनस साइन है रूट के अंदर तो आयोटा बन जाएगा, और x की पावर 8 का बन जाएगा x की पावर 4। अब माइनस का 45 का स्क्वायर रूट, ये कितना होता है, देखो ये होता है आपका 3 रूट 5, ठीक है। 45 होता है 9 इंटू 5, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये आएगा आपका प्लस 3 रूट 5, और माइनस साइन है रूट के अंदर का माइनस साइन होगा तो आयोटा बनेगा, और x की पावर 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा x की पावर 4। बस सॉल्व कर लो, यहाँ पर 1 रूट 5 है, यहाँ पर 3 रूट 5 है, सब लाइक टर्म है, यहाँ पर 2 रूट 5 है, 1 और 3 4, 4 में से 2 गया 2,
यानी ये आएगा पर 2√5 आयोटा x की पावर 4, ये आंसर है भाई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 में। अब प्रूफ डेट करना है। यहाँ पर देखो आयोटा का वैल्यू कितना है, √-1, और प्रूफ डेट करना है ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये लेके आना है। तो इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें मैं इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा, इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होगा पूरा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस मतलब आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ भी देखो, ये है a x-1, ये है आयोटा b, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a पूरा x-1 है और b है आयोटा, यहाँ प्लस में या माइनस में है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी x-1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें भी अब क्या करोगे आप, और आसान करना है इसको। चलो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा, ये 2x प्लस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 ही आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 ही आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया, अब प्लस का 2x, और यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 2x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सॉरी इंटू है बीच में क्या है, इंटू है। ठीक है, यहाँ पर इंटू है याद रखना। अब इसमें ये देखो a प्लस बी की फॉर्म में है, ये a माइनस बी की फॉर्म में है, दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो पूरा ये a है, ये b है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा। देखो ये मिलेगा x की पावर 4 प्लस 2 टू 4x, ये माइनस का 4x, ये आएगा माइनस का 4x, बाहर माइनस है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सॉरी तो यहाँ स्क्वायर था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये मिल गया। ठीक है, बिल्कुल तरीके से समझा दिया क्वेश्चन को। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस आयोटा का होल पावर n, यहाँ है 1 माइनस 1 बाय आयोटा का होल पावर n। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हम ऊपर नीचे आयोटा की इंटू कर रहे हैं इस वाले ब्रैकेट में, आयोटा की 1 से आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल पावर n और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा होल पावर n कॉमन ले लो, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा होल पावर n, और यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1। अब देखो होल पावर n था, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -+1 का होल पावर n, यानी 2 की पावर n, ये आपका आंसर है। चेक कर लेना बच्चों। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होती है। बेसिक भी समझा दिया है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको बता दी है। और बच्चों अगर इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है ना, एप्लीकेशन से जुड़े हो बस। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।